हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हमने ये चैप्टर देख लिया था। इसका आधा देखा था और आधा चैप्टर इसका बाकी था। तो यहाँ तक हमने फिनिश कर दिया था। इसके आगे हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है उन्होंने, पहले वो देखते हैं। एन ऑरेंज इज स्प्रिंकल्ड विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये ऑरेंज दिया है, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल रखेंगे जो कि सर्कुलर के तरह है। There are 36 in a circle. The earth being sprinkled, we consider 36. ये जो सर्कल है वो 36 डिग्री का है और जो हमारा अर्थ है वो भी 36 डिग्री का है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एज वेल। हम अर्थ के रिस्पेक्ट के साथ ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ डायग्राम दिया है, इसका नाम है एंगुलर डिस्टेंस 2 इन अ फिंगर 18.8 1.8 फोन एंगल ABC। हम पहले एंगल देखेंगे ABC। ये तीनों एंगल दिख रहे हैं आपको ऊपर 50 वाले। दूसरा एंगल है DEF, ये दूसरा है मिडिल वाला। तीसरा है GHI एंड वाला। हैव द सेम मेजर 50 डिग्री। इनको हमने मेजर किया तो वो एक ही आ रहा है 50 डिग्री। However, the distance between A and C, D and F, and G, H and I are different when measured on the Earth's surface. AC का क्या डिफरेंस आएगा, DF का क्या आएगा डिफरेंस, GI का क्या आएगा डिफरेंस, आपको ये देखना है। वैसे अर्थ की सरफेस का भी वैसे ही। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल की तरह है, मतलब 30 पूरा गोल है, वो 36 डिग्री का एंगल है उसका। अब कहाँ से भी देखो उसका एंगल एक ही दिखेगा। Semicircle that pass through B and join the north and south poles. ये A और C जो पॉइंट है ये जब ज्वाइंट होते हैं यानी कि B पॉइंट पे, तो उसे हम साउथ और नॉर्थ पोल पे देखेंगे। वो एक बीच की लाइन पर ज्वाइंट होंगे। ट्रेसी। Now join NC. Measure angle A and C and write it next to C. हमको मेजर करना है कि AMC एंगल है तो उसमें C को ड्रॉ करना है, वो लिखना है। द सेमीसर्कल दैट passes through C and join the north and south pole. और फिर आपको देखना है कि वो जो लाइन है वो C के पास से जा रही है, जैसे नॉर्थ और पोल। तो एग्जांपल आपको बता दूं कि यहाँ पे एक एंगल देखिए ACB का, B मिडल में और AC उसके बाजू में। तो आपको ऐसे ही एंगल बनाना है AMC का, जिसमें C मिडल में आएगा। Draw a line that passes through point A at 0 degree and join the northern pole, southern pole, and join the north and south poles. आपको एक वापस से एक ड्राइंग आपको एक वापस से ड्रॉ करना है, एक लाइन जो 0 डिग्री से पास होकर जा रही है, जो 0 डिग्री से पास होकर जा रही है। तो ये एक्टिविटी दी थी उन्होंने, आपको ये करना है। ये आप देखिए यहाँ पे फिगर 9.9 1.9। यहाँ पे इन्होंने एक सर्कल बनाया है, नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है, और यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट बनाया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी दी थी वही है, जैसे ही AM और CB। AM एकदम पास पास में ही है, और वो जो है ग्रीन ग्रीन कलर का वो इक्वेटर है, पिंक पिंक कलर का। आगे देखते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। You will you will realize that the line draw from point ABC make angle
आपको भी पता चल गया होगा कि जब हम एक लाइन बनाएंगे तो वो ABC की 3 लाइन बनाएंगे तो वो एक एंगल होगा एट एम के ऊपर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द प्लान ऑफ द इक्वेटर। सेंटर के ऊपर होगा, जो हमारा प्लान होगा वो इक्वेटर होगा। From this point, we can draw semiconductor join both of the poles. इसी पॉइंट के सहारे हम लोग एक सेमी सर्कल बनाएंगे जो नॉर्थ और पोल दोनों को ज्वाइन करेगा। स्टार्टिंग विथ पॉइंट ए, वी कैन ड्रॉ सिमिलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट प्लेसेड एट ईच डिग्री। हम पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे छोटा सा, और उसे एक पॉइंट की प्लेस पर रख देंगे जो कि डिग्री के प्लेस पर है। These semicircles are known as meridians of longitude, और इसे ही meridians of longitude कहते हैं। जो meridians of longitude वो काफी छोटा सा रहेगा, छोटा सा सेमी सर्कल, तो इसी को हम meridians of longitude कहेंगे। जो meridians of longitude होता है वो काफी छोटा सर्कल होता है, हम उसे एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है ए और एम का, कि ए और ए कैसे एम के पास जा रहा है। One of these meridians is considered the B0 डिग्री। ये जो मेरिडियन है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। इट इज नाउन एज द प्राइम मेरिडियंस, और इसे हम कहेंगे प्राइम मेरिडियंस। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर मेरिडियंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियंस आर मेजर्ड इन अ डिग्री एंड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस है दूसरे तीन मेरिडियंस का, उसे हम प्राइम मेरिडियंस कहेंगे, और उसे हम डिग्री में मेजर करेंगे, इन डिग्री को कहेंगे लॉन्गिट्यूड। You have done this in the activity based on figure 1.9। ये जो फिगर 1.9 है इसमें हमने ये सब देख लिया है। The 0 degree and 180 degree meridians lie opposite on the globe। ये जो 0 डिग्री होती है और जो 180 डिग्री होती है वो दोनों अपोजिट साइड में होती है ग्लोब की। ग्लोब के बारे में हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है, आप वो पहले देखिएगा, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। Forming a circle, this circle divide the earth in the eastern and western hemispheres। तो जो सर्कल है वो डिवाइड हुआ है ईस्टर्न्स में वेस्टर्न्स में। हेमिस्फीयर्स किसे कहते हैं हमने वो भी पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में पढ़ा है, पर इसके पहले वाले लेक्चर में। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन साइज। जो जितने भी हमारे मेरिडियंस है वो साइज में एकदम बराबर होते हैं। मेरिडियंस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एज 10 डिग्री ईस्टर्न, 25 डिग्री ईस्टर्न, 135 ईस्ट एक्सेट्रा। ये जो मेरिडियंस है वो ईस्ट में कितने देते हैं लेवलेट, 10, 25, 135, और भी बहुत सारे रहते हैं। while in the western hemisphere, अब वेस्ट की बात होगी, आर लेवलेट 10 डिग्री वेस्टर्न, 25 डिग्री वेस्टर्न, 135 डिग्री वेस्टर्न। आपने एक बार देखी होगी कि दोनों साइड सेम टू सेम रहेंगे, खाली उनके नाम चेंज होंगे, वो ईस्ट है ये वेस्ट। आपको खाली नंबर याद रखनी है, कोई कहाँ पे पूछ रहा है आपको वो भी याद रखना है। 30 degree east is the semicircle that join all places at the angular distance of 30 from the prime meridian। जो 30 डिग्री होता है, जो 30 डिग्री होता है हमारा सेमी सर्कल का, वो ज्वाइन होता है एंगुलर डिस्टेंस पे, जो कि स्टार्ट होता है 30 प्राइम मेरिडियन से। सम ऑफ देम आर कैरियर, और कुछ लोग उसे कहते हैं कैरियर। हरेर एंड डरबन इन अफ्रीका इन फिगर 1.6। कैरियो, हेरे और डरबन जो कि अफ्रीका से है, हमने 1.6 में देखा था। यहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। ये कैरियो है, ये हैरी है, और ये डरबन। डरबन और हैरी दोनों पास पास में, और कैरियो थोड़ा दूर है।
through the earth in hugs and sights. We can tell the exact location of the place on the earth using longitude or longitude. हम कहाँ पे है वो हम लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सारे बता सकते हैं, हमारी लोकेशन हम बता सकते हैं. Not that the distance between two edges parallel in the same everywhere, but the distance between two adjacent meridians is not the same everywhere. ये नोट करके रखिए आप, जो डिस्टेंस होता है दो एडजस्ट के बीच में जो कि पैरेलल होते हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस रहेगा लेकिन जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो एडजस्ट के बीच में नहीं होगा. जो हमारा डिस्टेंस होगा वो एडजस्ट मेरिडियंस के बीच में नहीं होगा, सेम नहीं होगा. We can see this even on the segment of the orange. हमने ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखा था ऑरेंज का. ऑरेंज में हमने कैसे क्या क्या किया वो सब देखा हमने. We can see the distance between the meridians is the maximum on the equator and the goes on reducing toward the poles. At the pole it is 0. जो पोल होता है वो हमारा 0 होता है और उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है मेरिडियंस की वो जब जाती है रेडियस के पास रेडियस पोल्स के पास तो वो 0 ही बताएगा, उसके पोल जो है वो 0 बताएगा. The distance between any two adjacent parallels is 111 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो हमारा डिस्टेंस रहेगा एडजस्ट के बीच में का पैरेलल्स का वो 111 किलोमीटर का दूरी रहेगा उसका. The distance between two adjacent meridians is also 111 किलोमीटर on the equator. तो डिस्टेंस रहेगा हमारा मेरिडियंस के बीच में का वो भी उतना ही रहेगा. To locate the place within distance of 100 kilometer it's extreme. We need to divide the unit of the degree into smaller unit. हमें ज़रूरत है कि उन्हें डिवाइड करने की, जो डिग्री उन्हें स्मॉलर यूनिट में, जो यूनिट डिग्री है उन्हें स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करने की और डिग्री को मिनट में डिवाइड करने की एंड मिनट्स इन सेकेंड्स, मिनट को सेकेंड में डिवाइड करने की. Conversely, latitude and longitude are expressed into degree, minute and seconds. और ये जो है वो हो गया है उसमें डिग्री जो है वो डिवाइड हो चुका है मिनट सेकेंड डिग्री इसमें. Each degree is divided into 60 minutes and a minute into 60 seconds. और ये जो डिग्री है वो डिवाइड हो चुकी है 60 मिनट्स में और जो मिनट है वो डिवाइड हो चुका है 60 सेकेंड में. This value are expressed using the symbol degree. यहाँ पे उन्होंने सिंबल दिया कि किसका सिंबल कब आएगा तो कब आपको यूज करना है. डिग्री का दिया तो सर्कल दिया है, मिनट का भी दिया है और सेकंड का भी दिया है. और ये तीनों आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी बने हुए वो आपसे पूछ सकते हैं. अब हम गैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा चैप्टर का दूसरा भाग है. अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब गैटिट्यूड के बारे में. The parallel and meridians on the globe from a net that are called latitudes. एक पार्लर और मेरिडियंस जो ग्लोब के ऊपर होते हैं, नेट की तरह बने होते हैं, उन्हें गैटिट्यूड कहेंगे. जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइन बनी हुई है उसे गैटिट्यूड कहेंगे. The facilitates determining the location of the place. तो ये सब लोकेशन बताते हैं प्लेस के. ये 1.10 में आप देखिए. Thus we use latitude and longitude for the determine the location on the earth.
इसी कारण हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करते हैं, इंटरमाइट करते हैं लोकेशन पता करने के लिए। द मेथड is being used in even in today's modern age quite effectively। और जो मैटर है ना वो जल्दी से इस जनरेशन में यूज हो जाता है। Geographical Information Systems GIS Global Positioning Systems GPS as also Google Map। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है, ये एक गूगल मैप की तरह है। आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उस अच्छे से आपको देख सकते हो, इससे फिर समझ में भी आएगा आपको। Wikipedia and Bhuvan of ISRO on the internet also make us of latitude and longitude। This technology is also available on the mobile phone and motor cars। आप यहाँ पे जाओगे, सर्च करोगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा। इसरो के बारे में सर्च करोगे या फिर GIS GPS तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये मोटर कार में भी होते हैं, मोबाइल फोन में भी होते हैं, सब जगह ये लोग अवेलेबल होते हैं। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना, और इस क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगी, आप वो भी देखेगा। ओके बाय गाइस।